नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसमें जिस घर में बेटियां होती है उनको किस प्रकार से संस्कार देके पालना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि बेटी से दो घरों की इज्जत बन जाती है। अगर बेटी खराब निकल जाए तो दो घरों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो दोस्तों, अपनी बेटियों को संस्कार देके रखेंगे। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि एक लोमड़ी और एक गौरैया, एक मैना पक्षी जो कि जंगल में रहते हैं और उनके घर में एक एक बेटियां पैदा होती है। इन दोनों पक्षियों ने अपने बेटी को किस प्रकार से संस्कार देके भेजे और किस प्रकार से इनकी फिर गति, सदगति और दुर्गति केवल और केवल संस्कारों से ही होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो जीभ हमारे मुंह के अंदर रहती है, लेकिन ये बड़े बड़े कांड करवा देती है। जीभ के ऊपर अगर चोट लगी है तो सबसे पहले ठीक होती है, और जीभ के द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उससे अगर सामने वाले को आघात पहुंचा है तो वो कभी जीवन में बढ़ता नहीं है। तो दोस्तों, यही इस कहानी में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें संस्कार के साथ रहना चाहिए, बड़ों का इज्जत रहना चाहिए। दोस्तों, अब शुरू करता हूँ कहानी को। प्राचीन समय की बात है कि एक जंगल में एक लोमड़ी पक्षी और एक मैना पक्षी रहते थे। ये दोनों दोस्त थे। तो दोस्तों, इनके घर में एक बच्ची पैदा होती है। लोमड़ी के घर में भी बेटी पैदा होती है, और जो मैना पक्षी है उसके घर में भी एक बेटी पैदा होती है। और दोस्तों, जो मैना होती है, ये दोनों सुखी संपन्न रह रहे थे। लेकिन जब बेटी की पैदा हो गई तो आप सभी जानते हैं कि बेटी की शादी करके उसे दूसरे घर में जाना होता है। और दोस्तों, जब मैना होती है उसने अपने बेटी को खूब संस्कार दिए, पाला पोसा। इस तरह से खेल खेल में बेटी बड़ी होने लगी और धीरे धीरे समय के साथ शादी लायक हो गई। तो इनके माता पिता ने इनके घर में इनके लायक वर ढूंढ करके इनकी शादी कर दी। अब प्रिय दर्शकों, जब मैना अपने ससुराल को जाने की तैयारी में थी तो मैना की माँ ने अपने पुत्री को कुछ बातें बताई जो कि हमेशा जीवन में गांठ बांधने वाली है और हमारे घर में जीवन को स्वर्ग बनाने वाली है। दोस्तों, मैना पक्षी अपनी पुत्री से कहती है कि देखो बेटा, पिता के घर से बेटी की डोली जाती है और पति के घर से बेटी की अर्थी जाती है। इसलिए आप पति के घर में रहेंगे तो हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अपने दिन की शुरुआत सास ससुर के चरण स्पर्श करके करेंगे। अगर पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े की बातों को अपने सीने में दफन रखेंगे। समय के साथ सब लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, तीसरी बात, उसने ये भी कहा कि ससुराल से कभी रूठ करके मत आना। चाहे कैसी भी संपत्ति विपत्ति आए, लेकिन आपको रूठ करके नहीं आना है। अगर राजी खुशी प्रेम से मेरे घर आना है तो दिन में तुम 10 बार आओगी तो भी चलेगा, लेकिन रूठ करके आना सख्त मना है। और आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जिएंगे। कभी भी किसी के अंदर चुगली, कभी किसी के अंदर कमी नहीं ढूंढेंगे और बड़ा दिल के साथ रहना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मायके में बाप का घर होता है। बेटी स्वतंत्र अपनी मनमानी भी कर सकती है, बाप के साथ थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जब ससुराल में चली जाती है तो वहाँ उसका सबसे पहले पति के अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। इसके बाद समझने के लिए तो सास ससुर भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि उसको समझदारी से ही रहना चाहिए और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर भी कर देना चाहिए। दोस्तों, उधर मैना की बेटी को अच्छी तरह से समझ में आ गया। उसको ये भी कहा गया कि आपके घर का भेद अपने पति की चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो कभी किसी के सामने नहीं बताने का है।
नहीं तो तुम्हारे पति पर, तुम्हारे घर परिवार पर संकट आ सकता है। प्रिय मित्रों, माँ बाप ने अपनी बेटी को विदा किया और साथ में कह दिया कि देखिए, हमने तो हमारी तरफ से अच्छा रिश्ता ढूंढ दिया है, आगे तुम्हारा नसीब है किस तरह का आपका घर चलेगा है। लेकिन हमने जो बातें बताई है वो तुम पल्ले गांठ बांध लो, तुम्हारा जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, उधर जो डोमड़ी पक्षी थी उसकी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो गई और शादी लायक हो गई। डोमड़ी पक्षी ने उसकी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया और उसकी शादी करते हैं। अब दर्शकों, उस डोमड़ी पक्षी ने जिस तरह से ये मैना पक्षी ने संस्कार दिए थे उस प्रकार से कोई संस्कार अपनी बेटी को नहीं दिए और उसको उल्टा पट्टी और पढ़ा दिया। कहा कि तुम ससुराल में जाकर के कभी भी सास ससुर से दब के मत रहना। कोई तुमसे पति तुम्हारा कुछ कहे तो उसको बोल देना कि मैं तुमको छोड़ करके चले जाऊंगी। सबके साथ बदतमीजी से ये रहती। जेठ जेठानी अगर कुछ कहे तो बोल देना कि तुमको जेल में बंद करा दूंगी, बलात्कार का केस लगा दूंगी। देवर देवरानी कुछ कहे तो बोल देना कि मैं तुमको छेड़खानी के इल्ज़ाम में फंसा दूंगी। इस प्रकार की जो उल्टी पट्टियाँ पढ़ा के भेजी थी। प्रिय मित्रों, ये पक्षियों की कहानी भले ही है, लेकिन ये आजकल हर घर घर की कहानी है। तो ये सब हमारे आपके लिए एक संदेश है, मैसेज है। और आजकल का जो समय है जिसमें माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से मोबाइल टीवी इंटरनेट ये सब देख करके बिगड़ते हैं। तो दोस्तों, ये आप सबको हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि औलाद बिगड़ती है तो उस आदमी का परिवार पूरी गृहस्थी बिगड़ती है। इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है, जो डोमड़ी पक्षी का जो बेटी है इसका बिल्कुल ससुराल में किसी के साथ भी बनती नहीं और जैसा इसकी माँ ने सिखा के भेजा था उसी तरह से सबके साथ बदतमीजी, धमकाना, डराना, उल्टी सीधी शिकायतें। तो प्रिय दर्शकों, सभी इससे परेशान हो जाते हैं और सारे के सारे ससुराल वाले मोहल्ले वाले इसको गाली देते हैं और बददुआ देते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से कुलनाशनी हमारे यहाँ आ गई है, ये जल्दी से जल्दी मरे और हमारे मोहल्ले का माहौल ठीक होए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से बददुआओं के प्रभाव से डोमड़ी पक्षी की जो बेटी थी एक दिन बीमार पड़ जाती है और इसके कोई हाल चाल लेने नहीं आता है, कोई पानी भी नहीं पिलाने आता है और धीरे धीरे इसके शरीर में कीड़े पड़ने लग जाते हैं और दोस्तों एक दिन राम नाम से तो जाता है, मर जाती है। दोस्तों, इसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसको शिक्षा दीक्षा भी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसका अंजाम भी बुरा हुआ। अंत में इसको मृत्यु के घाट जाना पड़ा, अल्प अवस्था में, अल्पायु में ही। और दोस्तों, उधर जो मैना पक्षी की बेटी थी उसने अपने घर को बिल्कुल स्वर्ग बना लिया। माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, देवर जेठ उसकी तारीफ़ें करते और रिश्तेदार वो तो ऐसा हो। इस प्रकार जो गौरैया पक्षी था, मैना पक्षी था, उसके माँ बाप की भी तारीफ होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये दो पक्षियों की जिन्होंने अपनी अपनी बेटियों को किस प्रकार के संस्कार दिए, किस प्रकार की आदत डाली, उसको लेकर था। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी अपने बहन बच्चों को सुसंस्कार बनाएंगे और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। दोस्तों, इसी प्रकार का मैं वीडियो लाता रहता हूँ। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।